राजधानी दिल्ली के कोटला मुबारकपुर में जन आशीर्वाद रैली का आयोजन किया गया। जन आशीर्वाद रैली के आयोजन में क्षेत्र निगम पार्षद विनोद करौतिया वाल्मीकि ने अपनी सांसद मीनाक्षी लेखी का जोरदार स्वागत किया। पार्षद विनोद करौतिया ने बताया कि कोटला मुबारकपुर 60 एक ऐसा वार्ड है जहां पर मीनाक्षी लेखी को पूरी लोकसभा में वार्डों में सबसे ज्यादा वोट देकर जनता ने अपना भरपूर प्यार और आशीर्वाद दिया था। जन आशीर्वाद रैली में आज फिर से एक बार हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हैं और अपनी सांसद मीनाक्षी लेखी को आशीर्वाद और समर्थन देने के लिए यहां पहुंचे हैं। कार्यक्रम में उपस्थित हुए नई दिल्ली के कार्यकारिणी सदस्य चौधरी श्रीपाल, कोटला महामंत्री प्रकाश बोसोया, कोटला महामंत्री भगत चौधरी, रमेश पहलवान, हरिओम, विवेक मिश्रा, सुब्रह परासर, कंवरपाल लहरा, राकेश लहरा, राजेंद्र लहरा, अमित नेहरा, तुषार लहरा, मोहित लहरा, मनीष लहरा, मानू लहरा, देव टोंग, करण सिंह राजपूत, करण रेडलॉन, अजय बागड़ी, पवन कुमार और श्री ज्योतराम मंदिर फाउंडेशन के अध्यक्ष रवि पवार, इन सभी का निगम पार्षद विनोद करौतिया ने धन्यवाद किया। इन सभी ने जन आशीर्वाद रैली को, आशीर्वाद यात्रा को सफल बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। क्षेत्रीय विधायक विनोद करौतिया ने बताया कि इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा विकास किया गया है, तभी यहाँ की जनता का हमें आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। जैसे कि मीनाक्षी लेखी को लाखों की संख्या में लोगों का समर्थन और जन आशीर्वाद रैली को प्यार प्राप्त हो रहा है। देखिए पूरी खबर। जन आशीर्वाद यात्रा कोटला मुबारकपुर वार्ड में मैं विनोद करौतिया निगम पार्षद, जो ये जन आशीर्वाद यात्रा यहाँ से निकाली जा रही है, बहन मीनाक्षी लेखी जी जो कि हमारे विदेश राज्य मंत्री व संस्कृति मंत्रालय उन्हें दिया गया है, उनके स्वागत के लिए और उन्हें जन आशीर्वाद के लिए पूरी दिल्ली के अंदर उनको आह्वान करना है और जनता का आशीर्वाद, क्योंकि दिल्ली से वो हमारी नई दिल्ली से सांसद हैं, इसलिए वो दिल्ली की जनता के बीच में बहुत ही लोकप्रिय है। आप जानते हैं कि जिस तरह का यहाँ केजरीवाल जी ने दिल्ली को जैसे अपंग कर रखा है और हमारी एमसीडी को 13,000 करोड़ रुपए बजट अभी तक नहीं दिया। कोरोना महामारी के अंदर जिस तरह से दिल्ली के अंदर इतना नुकसान हुआ, लोगों की डेथ हुई, लेकिन एक छोटी सी चीज़ वैक्सीन के लिए यहाँ लोगों की मृत्यु हो गई। तो इस संदर्भ में उनको हमने एक चेतावनी देते हुए और जन आशीर्वाद यात्रा इसलिए निकाली गई है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि वैक्सीन जो हमारे कोरोना टाइम में जो बनी वो सबसे पहले हिंदुस्तान के अंदर बनी। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है और उसके बावजूद 100 से ज़्यादा देशों को हमारी ये वैक्सीन सप्लाई करी गई, उनकी लोगों की जान बचाई गई। इस संदर्भ में ये हमारी जन यात्रा, आशीर्वाद यात्रा मीनाक्षी लेखी जी निकाल रही हैं और हम सभी कोटला निवासी, तो आप जानते हो यहाँ से बड़ा मेरी ही इसी वार्ड में मीनाक्षी लेखी जी रहती हैं और इसलिए उनका यहाँ पर एक जनता के साथ, अपने परिवार के साथ एक तरह से बहुत लगाव है, बहुत जुड़ाव है। उन्होंने काफ़ी काम किए हैं, जैसे कि यहाँ पर वैक्सीन सेंटर सबसे बड़ा यहाँ पर बना, जिसमें 200 से 250 वैक्सीन डेली की लगी करीब 2-3 महीने तक। तो इसलिए उनकी लोकप्रियता के लिए उनको जन आशीर्वाद यात्रा के रूप में वो आ रही हैं और जनता का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर आ रही है। आपको ये बता दें कि जैसे उन्होंने एक घोषणा करी थी कि कोई भी सफाई कर्मचारी, क्लास 4 कर्मचारी, अगर जो कोरोना से उसकी डेथ होती है तो उसे मैं 1 करोड़ रुपये दूँगा। आप बताइए, एक आदमी भी गिन के बताइए कि उसको 1 करोड़ रुपए दिया गया है? मतलब झूठे सच्चे वादे कर देने। और ये मैं तो एक बात बताइए कि एक तो ये रहा, दूसरा उन्होंने कोरोना के लिए क्या काम किया। हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता पूरी तरह से मैदान में रहे, मैं खुद रहा, मीनाक्षी लेखी नरेंद्र मोदी रहे, हमारे मिनिस्टर रहे। आप बताइए, केजरीवाल जी के एमएलए या कोई निगम पार्षद कभी रोड पर देखा क्या किसी ने किसी को खाना बांटा हो? ये एक हमारी जो पार्टी है, हम झूठ की राजनीति नहीं कर सकते। जो कहेंगे वो करेंगे, जो नहीं हो सकता उसे साफ मना कर देंगे। केजरीवाल जी, आप बताइए, उन वाल्मीकि समाज को जाकर वाल्मीकि मंदिर से उन्होंने एक मीटिंग ली, उसमें वाल्मीकि समाज को बरगला के एक झाड़ू चुनाव चिन्ह ले लिया कि भाई मेरे संग, क्योंकि 50 लाख से भी ज़्यादा वाल्मीकि है दिल्ली के अंदर और उन्होंने उनकी भावनाओं से खेल गई। आप ये बताएं, उसी कॉलोनी के अंदर वाल्मीकि बस्ती मंदिर मार्ग, जो हमारा राष्ट्रीय मंदिर है, वहाँ पर उन्होंने एक घोषणा करी थी कि अगर जो मैं जीतता हूँ
एक हर घर को एक मकान ये घर के कर दूंगा, गवर्नमेंट कॉलोनी है एनडीएमसी की, और एक एक नौकरी दे दूंगा। आप ही बताइए सरकारी मकानों को वो कैसे किसी को घर के कर सकते हैं? तो ये सिर्फ एक झूठ की और वो बरगलाने वाली राजनीति करते हैं। और जैसा उनका सपना है ना, तो आप ये भी देख लीजिए कि जैसे वो सपना देख रहे निगम का, हम इस बार कह रहे हैं कि केजरीवाल जी कहीं सुनते हो तो इस बार दिल्ली से भी आपका सुपड़ा साफ हो जाएगा। ये भी हमारी एक और सवाल, अहम सवाल कि वाल्मीकि समाज के जो सफाई कर्मी हैं, कोरोना के समय में, कोरोना काल में कुछ लोग शहीद हुए। अरविंद केजरीवाल द्वारा कहा गया था कि 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी, और अभी तक जहाँ तक मीडिया के संज्ञान में है कि अभी तक कोई भी राशि 1 करोड़ रुपए की नहीं दी गई। नहीं दी गई। मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा, निगम के अंदर जिन कर्मचारियों की डेथ हुई उनके परिवार को एक नौकरी और 10 लाख रुपए दिए गए हैं। हमने घोषणा करोड़ों की तो करी नहीं, लेकिन एक रोज़गार भी दे दिया एमसीडी के अंदर। ये कितनी बड़ी बात है। उन्होंने ये कह दिया है कि भाई मैं सारे सबको थोड़ा दूंगा, मैं तो दिल्ली सरकार के कर्मचारियों को दूंगा। अब वो अपनी बात से मुकर रहे हैं। तो मेरा जो कहने का मतलब है, जो एक गरीब की भावनाओं से खेल सकते हैं तो इस दिल्ली का बताइए, सब चीज़ फ्री में कर देंगे। सबसे बड़ा मुद्दा अगर जो कुछ है, आपने भी देखा होगा कि उन्होंने कम से कम नहीं 1000 नए ठेके शराब के खोलने का वो टेंडर छोड़ दिया और खुलने वाले। और उन्होंने एक घोषणा और की है, भाई होम डिलीवरी शराब मतलब कि घरों पर दी जाएगी। आप ये बताइए, उससे समाज का भला होगा? जो काम करने के किसी दिन कहेगा जी शराब ही फ्री में दे दो, उसके घर से जा क्या रहा? किसी दिन दिल्ली डूब जाएगी कर्जे में, दिल्ली सरकार, अगली सरकार आएगी तो क्या जवाब देगी? उसे इस बात की कोई चिंता नहीं है। वो गाजियाबाद से आके यहाँ पर मुख्यमंत्री बन गए और वाल्मीकि समाज की भावनाओं से खेल गए। आप ये बताइए, शराब से किसी का भला हुआ है? अब वो कह रहे जी 24 घंटे फ़ोन कीजिए और आपके घर पे बोतल लेके। अब वो बताइए, कोई बच्चा भी ले सकता है, कोई वाइफ भी ले दे, समाज पे क्या असर पड़ेगा? तो ये बड़ी, आप इसको आगे नशा में गिरने वाली बात है। और दूसरा, उसे अपना राज चाहिए। किसी का घर बर्बाद हो रहा हो, किसी के बच्चे रोड पर आ रहे हो, कोई बेरोजगार हो रहा हो, उसकी उसे कोई चिंता नहीं है। प्लम्बर हो, वेल्डर हो, नर्सिंग का हो, चाहे इंजीनियर का हो, कंप्यूटर का हो, कोई भी हो, जैसे जिसकी क्वालिफिकेशन है उसे काम दिया जाता है। तो मैं यहाँ पर अपना सेंटर एक खोलने वाला हूँ बहुत बड़ा। और आप देख लो जगह जगह कौशल विकास का सेंटर भी खुल रहा है। तो ये सरकार इस बेरोजगारी को और चाइना जैसी इंडस्ट्री को हम टक्कर देने वाले। कोई टाइम और कोई वक्त जा रहा है, सबका साथ और सबका विकास होगा और सबके हाथ में रोजगार होगा, ऐसा हम सोचते हैं। क्या होना चाहिए? लाइव न्यूज़ 100 के दर्शकों को आप बीजेपी की तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि भाई जो ये आपका लाइव न्यूज़ 100 चैनल है, मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर सभी को शुभकामनाएं। और आप ये कहता हूँ मैं कि किसी के लिए भी आप ऐसा, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि किसी की भी झूठ को आगे ना लाएं और जनता को बरगलाने से बचाएं। जो झूठे नेता आपको स्टेटमेंट देते हैं, सच को छापने की और सच को दिखाने की कोशिश करें। मैं आपसे यही उम्मीद चाहता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। आप बहुत आगे बढ़े, आपका चैनल इतनी तरक्की करे कि बीजेपी पूरी आप ही की तरफ नज़र उठा के देखे। जय हिंद, जय भारत।